आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक में किया जा रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो दिन प्रतिदिन नए नए उपयोगों तथा नए नए तकनीकी उत्पादों के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग लोगों को भावनाओं तथा निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से कई सवाल उठते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम कितने पुराने हैं, इन्हें किस तरह से विकसित किया जाता है और क्या मनुष्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नुकसान हो सकते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आज के इस लेख में जानने की कोशिश की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कितने पुराने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं से मिलती है, जहां रोबोट और कृत्रिम प्राणियों की कल्पना की गई थी। हालांकि आधुनिक एआई का विकास, जैसा कि हम आज जानते हैं, 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन में गढ़ा गया था, जहां शोधकर्ता ऐसी मशीनें बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक साथ आए थे जो इंसानों की तरह सोच और सीख सके। अगले कुछ दशकों में बुद्धिमान प्रणालियों के निर्माण के लिए विभिन्न एल्गोरिदम, मॉडल और तकनीकों के विकास के साथ एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। 1990 और 2000 के दशक में एआई ने भाषण मान्यता, कंप्यूटर दृष्टि और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसी तकनीकों के आगमन के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में अपना रास्ता बनाना शुरू किया। आज एआई एक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है जो अलेक्सा जैसे निजी सहायकों से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों और बुद्धिमान रोबोटों तक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली कई तकनीकों को शक्ति प्रदान कर रहा है। जबकि एआई अभी भी एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, इसका पहले से ही समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और आने वाले वर्षों में और भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे विकसित किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और डेटा एनालिसिस जैसी कई तकनीकों के संयोजन के माध्यम से विकसित किया गया है। एआई के विकास में पहला कदम उस समस्या या कार्य की पहचान करना है जिसे सिस्टम को करने की आवश्यकता है। अगला कदम समस्या से संबंधित डेटा को इकट्ठा करना और प्री प्रोसेस करना है। इस डेटा का उपयोग एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग डेटा का विश्लेषण करके और पैटर्न या संबंधों की पहचान करके एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। एआई मॉडल को जितना अधिक डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, वह उतना ही सटीक और प्रभावी होता है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) का उपयोग एआई मॉडल विकसित करने के लिए किया जाता है जो मानव भाषा को समझ और व्याख्या कर सकता है। इसमें भाषण, पाठ और संचार के अन्य रूपों का विश्लेषण करना और एल्गोरिदम विकसित करना शामिल है जो पैटर्न को पहचान सकते हैं और अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का उपयोग एआई मॉडल विकसित करने के लिए किया जाता है जो अनुभव से सीख सकते हैं और उस सीखने के आधार पर भविष्यवाणियां कर सकते हैं। ये तकनीकें एआई सिस्टम को समय के साथ बेहतर बनाने और अपने इच्छित कार्यों को करने में अधिक सटीक और प्रभावी बनने में सक्षम बनाती हैं। कुल मिलाकर एआई का विकास एक जटिल और चल रही प्रक्रिया है जिसमें निरंतर शोधन और एल्गोरिदम और तकनीकों में सुधार शामिल है क्योंकि नए डेटा और उपयोग के मामले सामने आते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है? कैसे और किस तरह का नुकसान हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चिकित्सा निदान में सुधार से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने तक कई तरह से मानवता को लाभ पहुंचाने की क्षमता है। हालांकि एआई से होने वाले संभावित नुकसान को लेकर भी चिंताएं हैं। मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका दुर्घटनाओं या त्रुटियों के माध्यम से है। उदाहरण के लिए, यदि सेल्फ ड्राइविंग कार को नियंत्रित करने वाला एआई सिस्टम खराब हो जाता है, तो ये दुर्घटना का कारण बन सकता है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह, अगर एक चिकित्सा उपकरण को नियंत्रित करने वाली एआई प्रणाली खराब हो जाती है, तो ये रोगियों को नुकसान पहुंचा सकती है। एक और तरीका है कि एआई मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है दुर्भावनापूर्ण उपयोग के माध्यम से। उदाहरण के लिए, एआई का उपयोग परिष्कृत साइबर हमले बनाने के लिए किया जा सकता है जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से समझौता कर सकता है या संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है। एआई का उपयोग यथार्थवादी डीपफेक वीडियो या चित्र बनाने के लिए भी किया जा सकता है जिसका उपयोग झूठी सूचना फैलाने या व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा एआई संभावित रूप से नौकरी के विस्थापन और आर्थिक असमानता को जन्म दे सकता है, खासकर अगर एआई सिस्टम का उपयोग उन नौकरियों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में मनुष्यों द्वारा की जाती है। इसका समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और संभावित रूप से सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। अंत में
एआई को दमन के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता के बारे में चिंताएं हैं। उदाहरण के लिए, एआई का उपयोग व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार की निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जा सकता है, जो संभावित रूप से उनकी गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। संक्षेप में, जबकि एआई में मानवता को कई तरह से लाभ पहुंचाने की क्षमता है, इसके संभावित नुकसान के बारे में भी चिंताएं हैं जो इसके कारण हो सकती हैं। एआई दुर्घटनाओं या त्रुटियों, दुर्भावनापूर्ण उपयोग, नौकरी के विस्थापन और आर्थिक असमानता और उत्पीड़न के एक उपकरण के रूप में उपयोग की संभावना के माध्यम से मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। डेवलपर्स और नीति निर्माताओं के लिए इन संभावित जोखिमों पर विचार करना और उन्हें कम करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआई का विकास जारी है और हमारे समाज में अधिक प्रचलित हो गया है।